हाँ जी। तो कल अपन ने पढ़ा था राजपूताना मध्य भारत सभा। उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान सेवा संघ। उससे पहले एक बार फटाफट 1 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीजें अपने को फटाफट याद रह जाए। तो कल अपन ने पढ़ा राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 के अंदर दिल्ली में कांग्रेस का सम्मेलन होता है। राजस्थान के एक व्यक्ति थे जमनालाल बजाज, जो अपने स्कूटर पे कुछ व्यक्तियों को साथ लेके जाते हैं दिल्ली में। वहां जाते हैं, कांग्रेस के लोगों से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं। और फिर उनको एक आइडिया आता है। क्या आता है आइडिया? शाम को टहलते टहलते आइडिया आता है। आइडिया आता है, जैसे आइडिया आए तो सोचते हैं कि भाई अपने भी राजस्थान के लिए एक संगठन बनाए। ओके, जैसे संगठन बनाने को सोचते हैं, उनको एक व्यक्ति मिलते हैं जिनका नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। उनसे परिचय करते हैं और गणेश शंकर जी बोलते हैं कि आइडिया बहुत अच्छा है। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सिर्फ राजस्थान के लिए बनाओ, पूरे मध्य भारत के स्टेट्स है उनके लिए बनाओ, उनकी स्टेट्स नहीं, उनकी जो रियासतें हैं उन सबके लिए बनाओ। तो अपने मान जाते हैं बजाज जी। तो फिर पूरे जो है मध्य भारत की जो है स्टेट के लिए बनाते हैं। अब बात आती है कि कहाँ बनाएंगे। तो बोलते हैं कि भाई ऐसे तो अंग्रेज अपने को बनाने नहीं देंगे। तो फिर बजाज साहब कहते थे कि टेंशन नहीं लेना, अपना एक दिल्ली है जो है आपके जिनका ये आपके मारवाड़ी पुस्तकालय है, वहां पर अपन बना देंगे। तो फिर अगले दिन जो है मारवाड़ी पुस्तकालय जो आपके चांदनी चौक में होता है, वहां पर इसकी स्थापना कर देते हैं। जब स्थापना करते हैं, जाहिर सी बात है, मैन जो आइडिया किसी दिमाग में है जमनालाल बजाज के, तो वो अध्यक्ष बनेंगे। अच्छा, उपाध्यक्ष किसको बनाएंगे? जो साथ में थे गणेश शंकर विद्यार्थी, उनको उपाध्यक्ष बना दिया। ओके। अब इसकी बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर, अब जो आपको पता है जमनालाल बजाज जो बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत बड़े उद्योगपति। ठीक है, आज जो बजाज जो इंडस्ट्री चल रही है उनमें उनका कहीं बहुत बड़ा योगदान आता है। तो बात करते हैं, तो वो तो बहुत बिजी आदमी थे। उनको एक व्यक्ति चाहिए था जो पूरे संगठन को चला सके। तो वो व्यक्ति आपके बने गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा कि आप टेंशन मत लो, इसका जो है सारा कामकाज मैं देख लूंगा, लेकिन एक ही मेरी शर्त है। तो बजाज जी ने पूछा बताओ क्या शर्त है। तो कि भाई इसका जो आपको हेडक्वार्टर है वो आपको कानपुर में रखना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से मैं अपना न्यूज़पेपर चलाता हूँ। मेरी आजीविका और जो मेरा न्यूज़पेपर वहीं से चलती है। इस संगठन को मैं साथ साथ चला लूंगा। तो बजाज जी ने कहा ओके डन, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये अपना बन गया संगठन। अब इसके बाद क्या होता है, अपने कहा कि इसके 4 अधिवेशन होते हैं। मुख्यतः कितने अधिवेशन हुए इसके? 4। सबसे पहला अधिवेशन दिल्ली के अंदर 1918 के अंदर। अब जिसके इसके अध्यक्ष जो बनते हैं आपके गिरधर शर्मा या जमनालाल बजाज। कल अपन ने कहा कि आरपीसी ने इसका जमनालाल बजाज सही उत्तर माना है, तो अभी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी जमनालाल बजाज को रखना है। फिर जो दूसरा अधिवेशन होता है वो आपके होता है अमृतसर पंजाब के अंदर। वो अपने लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं होता है, 1919 के अंदर। तीसरा और चौथा जो अधिवेशन होता है वो 1920 के अंदर होते हैं। अब कल आपको बताया था कि जो राजस्थान में जो है देसी रियासतें थी, राजस्थान कोई स्टेट नहीं था। इस वजह से कांग्रेस अपना वार्षिक सम्मेलन जो है राजस्थान में नहीं कर पा रही थी और नहीं करती। इस वजह से क्या हुआ कि भाई जमनालाल बजाज के दिमाग में आया कि भाई अपन ने जो संगठन मुख्यतः तो बनाया था राजस्थान के लिए, और अगर राजस्थान के लोगों को पता नहीं चलेगा वहीं पर अगर इसका सम्मेलन नहीं करेंगे तो फिर क्या ही मतलब है इस चीज का। फिर इसका क्या ही मतलब है। तो फिर वो करते हैं, राजस्थान में एक सम्मेलन करते हैं मार्च 1920 के अंदर अजमेर के अंदर। अध्यक्षता वो स्वयं करते हैं। अध्यक्षता करने के बाद फिर आता है चौथा अधिवेशन। दिसंबर 1920 की बात होती है। नागपुर के अंदर कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था, इसलिए ये भी जो है अपना सम्मेलन वहां पर करते हैं। अब क्या होता है कि इसके जो अध्यक्ष बनाते हैं नरसिंह देव चिंतामणि को बनाते हैं। किसका बनाते हैं? नरसिंह देव चिंतामणि को अध्यक्ष चुना जाता है। पर चिंतामणि जी को बहुत सारी चीजों की चिंता थी और वो टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं। अब क्या होता है, अब सब टेंशन के बिना अध्यक्ष के जो है कैसे होगा सम्मेलन। तो इसलिए जो एक व्यक्ति जो जो आपके जयपुर के थे गणेश नारायण सोमाणी। क्या नाम है? गणेश नारायण सोमाणी। वो कहाँ जाते हैं आपके? वो सम्मेलन जाते हैं। लेकिन जब जाते हैं तो बजाज जी पहले उनको एक फोन करते हैं कि भाई आप अकेले नहीं जाओगे, मतलब आप खाली हाथ नहीं जाओगे। तो आप यहाँ से क्या करोगे, हमने एक प्रदर्शनी बनाई है किसानों के जो बिजुली में जो आंदोलन हो रहा है, वहां के किसानों के लिए प्रदर्शनी बनाई है। उस प्रदर्शनी को साथ लेके जाओ और वहां पर लगा देना, और लगाते ही मेरे को वीडियो कॉल और करना है। तो वहां जाते हैं, वहां प्रदर्शनी लगाते हैं, और प्रदर्शनी से वहां जो लोग हैं वो खुश हो जाते हैं। वहां कांग्रेस के जो नेता है वो जो इस बिजुली आंदोलन के पक्ष में होते हैं, नैतिक जो है समर्थन देते हैं। और जो मेवाड़ के जो महाराणा है उनको पत्र भी लिखते हैं। और इसी जो इनके जो प्रयास है, जो इनके जो अहिंसावादी जो इनके प्रयास है, सत्याग्रह के संबंधित जो इनके प्रयास है, इसी कारण जो कांग्रेस इनको क्या कर देती है, अपना जो है सहयोगी संस्था का दर्जा दे देती है। जब ये दर्जा मिलता है तो ये फटाफट जमनालाल बजाज को अपने सोमानी जी फोन करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं कि भाई साहब मैं आपको ये प्रदर्शन तो बता ही रहा हूँ, लेकिन इसके साथ एक गुड न्यूज और दे रहा हूँ। तो बता जमनालाल जी वो बहुत आतुर हुए, बताओ बताओ क्या गुड न्यूज है। तो कि अपनी जो ये संस्था है इसको जो है कांग्रेस ने अपनी सहयोगी संस्था का क्या दे दिया है, दर्जा दे दिया है। इस प्रकार से अपने इसके 4 अधिवेशन पढ़ते हैं और ये काम करती है। अब इसी कड़ी के अंदर अब अपन ने बात की कि जो इसके पूरी बैकग्राउंड की, तो कल अपन ने बात कर ली कि कैसे ये आंदोलन शुरू होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे ये संधियां होती है, उस सब के बारे में। आज जिस हम संगठन की बात करेंगे उसका नाम है राजस्थान सेवा संघ।
इस संगठन का क्या नाम है? राजस्थान सेवा संघ। अच्छा, जब आप राजस्थान का इतिहास, आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ते हो, तब आप एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हो। आज कल अपन ने पढ़ा जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज जब महात्मा गांधी से पहली बार यहाँ दिल्ली में मिलते हैं, तो फिर उनको लगता है कि ये वही व्यक्ति है जो मेले में, जो ये वही मेरे पिता है जो मेले में खो गए थे। और महात्मा गांधी को लगता है कि जो मेले में मेरा जो पांचवा बेटा खो गया था वो ये। तो जमनालाल बजाज को अपना पांचवा पुत्र बना लेते हैं और उनको अपने साथ ही रख लेते हैं। इसके बाद जो जमनालाल बजाज जो मेनली जो है महात्मा गांधी के साथ ही रहते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन में विशेष भूमिका निभाते हैं। अब क्या होता है? अब होता ये है कि जमनालाल बजाज अब अध्यक्ष नहीं है। अध्यक्ष के बिना काम कैसे चलेगा? भाई एक सेना के बिना, भाई लीडर के बिना सेना किस काम की, इंजन के बिना रेल किस काम की। तो इंजन ही नहीं है, इंजन नहीं है तो संगठन काम नहीं करेगा। कुछ टाइम तो काम किया, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। अब उनके साथ एक व्यक्ति गए थे, अपन ने कहा था, जिनका नाम था विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक को इनका पूरा आइडिया था कि कैसे अपन ने संगठन बनाया है, कैसे इसको रन करना है, पूरा आइडिया था। विजय सिंह पथिक कोई आइडिया आता तो विजय सिंह पथिक बोलते हैं भाई मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए संसाधन भी चाहिए और भी बहुत सारा सहयोग चाहिए। तो मेरे को दो, तो कम से कम लोग चाहिए ही चाहिए। तो फिर उन्होंने दो व्यक्तियों को और अपने साथ लेके आए। एक व्यक्ति थे आपके हरि भाई किंकर। कौन थे? हरि भाई किंकर। और दूसरे आपके व्यक्ति थे राम नारायण चौधरी जी। कौन थे? राम नारायण चौधरी। ये दोनों व्यक्ति साथ में हैं। अब इनका प्लान था कि राजस्थान के अंदर एक संगठन की स्थापना की जाए। पर होता है क्या है कि राजस्थान में रियासतें रियासतें इनको स्थापना करने दे नहीं रही थी। और उस समय आंदोलन चल रहा था बिजुली आंदोलन, जिसके मेन नेता थे आपके विजय सिंह पथिक। तो ये भी गड़बड़ है, क्योंकि विजय सिंह पथिक को जो है गिरफ्तारी के जो है सूत्रों से हवाले से सूचना मिल गई उनको। तो पथिक साहब ने कहा कि यहाँ रहना अब ठीक नहीं, अब अपने को अंडरग्राउंड होना पड़ेगा या राजस्थान छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करते हैं, राजस्थान से बाहर चले जाते हैं। बाहर कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है, जहाँ बापू वहां पथिक जी। तो बापू के पास चले जाते हैं, क्योंकि पिछले पिछले साल वहीं किए थे। तो बापू के साथ चले जाते हैं। बापू उस समय होते हैं वर्धा में। कहाँ होते हैं? वर्धा में। वर्धा आपके बम्बई प्रांत का एक हिस्सा है, जो महाराष्ट्र के, वर्तमान में महाराष्ट्र के अंदर है। पहले बम्बई प्रोविंस होता था, जो गुजरात और इसमें है। तो महात्मा गांधी के वहां एक आश्रम भी है। तो वर्धा जाते हैं। वर्धा के अंदर जो है बापू से मिलते हैं। बापू से मिलके जो है पूरी प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग करने के बाद बापू उनको बताते हैं कि भाई आपको, आपका संगठन ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आपके संगठन में, आपके जो संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या हो, कार्यप्रणाली क्या हो, सब उस चीजों के बारे में चर्चा करें। तो वहीं पर साल था 1919 का, साल था 1919 का। और कहां पर आपने बात की? तो ये जगह थी आपके वर्धा थी। कौन सी जगह थी? वर्धा। वहां पर प्रतीक साहब और ये तीनों जाते हैं और इस संगठन की क्या कर देते हैं? स्थापना कर देते हैं। अब क्या होता है कि हेडक्वार्टर वहीं पर, ठीक है, ये तीनों भी वहीं पर, महात्मा गांधी भी वहीं पर। अब ये जाते हैं, संगठन स्थापना कर देते हैं। रामनारायण चौधरी और जो हरिभाई किंकर तो कुछ टाइम बाद वापस आ जाते हैं। कुछ टाइम बाद क्या करते हैं, अगले साल 1920 के अंदर वापस आ जाते हैं कि भाई राजस्थान के लिए संगठन बना लें, अब अपन कोशिश करें कि राजस्थान में इसको चलाएं। इसी के बीच में क्या एक घटना होती, जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, कि राजपूताना मध्य भारत जो सभा है उसका तीसरा अधिवेशन अजमेर में होता है। जब इनका अधिवेशन अजमेर में होता है, तो इनकी भी जो है, मारवाड़ी में क्या करे कि इनका भी जो है इयो खुल जाया करे। और जगटे में इयो खुल जाओ तो ए भी जाया करे कटे अजमेर। अजमेर जहाँ अपने जो इसका अपने जो ये संगठन बना है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो अजमेर में स्थापित करते हैं। कहाँ स्थापित कर देते हैं? अजमेर में स्थापित करते हैं। तो 1920 के अंदर ये जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, ये अजमेर में शिफ्ट कर देते हैं। कहाँ शिफ्ट कर देते हैं? अजमेर में शिफ्ट कर देते हैं। अभी 1920 का दौर चल रहा है, महात्मा गांधी अपने कामों में व्यस्त हैं। ये रामनारायण चौधरी जी और हरिभाई किंकर अपने इधर राजस्थान में व्यस्त हो गए। अब वहां पथिक साहब बैठे हैं अकेले। अकेले आदमी क्या करे? तो उनके दिमाग में आया कि भाई कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर है। ठीक है, बैठे हो बेकार भली, तो साहब कहीं करो। तो फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि भाई अपन क्या करते हैं, न्यूज़पेपर निकालते हैं। क्या करते हैं? न्यूज़पेपर निकाल देते हैं। न्यूज़पेपर से सबका भला हो जाएगा, अपना भी भला हो जाएगा, टाइम पास भी हो जाएगा, लोगों को जानकारी वो मिल जाएगी और अपने संगठन के उद्देश्य वो पूरे हो जाएंगे। तो 1920 के अंदर ही जब ये यहाँ आ जाते हैं, तो इसी समय वो एक क्या, एक न्यूज़पेपर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? न्यूज़पेपर, जिसका नाम है राजस्थान केसरी। राजस्थान, राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी, इस नाम से एक न्यूज़पेपर निकालते हैं। ये न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। इसके बारे में बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख ली, बहुत बार इस संगठन, न्यूज़पेपर, इसके नेता, सबके बारे में सवाल पूछा है। तो इसका एकदम पूरा ध्यान रखना है। तो न्यूज़पेपर निकालते हैं। अब साल 1921 का साल चला जाता है, साल 1922 का भी साल काफी चला जाता है। इतने 3 साल हो गए टोटल। कितने साल हो गए? 3 साल। पथिक जी वहां बैठे बैठे अकेले बैठे हैं।
उनको याद आ रही है। उनका जीवन का जो मेन हिस्सा है वो राजस्थान में बीता। बिजली आंदोलन है वहां पर, और लोगों से काफी उनकी जो है एक आत्मीयता का जो है रिश्ता बन गया। अब पति साहब को बैठी बैठी उड़ू आ रही है, कहीं आ रही है, उड़ू। और जैसे ही वो कुर्जों को उड़ते हुए देख रहे हैं, तो उनके मन में अब इच्छा तीव्र हो गई कि अब तो जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर वो कह रहे कि चाहे अब सिर कटे, चाहे जेल जाए, कुछ ही हो, अब राजस्थान में तो जाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो कुछ नहीं। वही राजस्थान की धरती है जो अपने को पकड़ेगी, और कोई नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो पता साहब जो है 1922 के अंदर, साल था 1922, 1922 को कहाँ आ जाते हैं, वापिस आ जाते हैं। वापिस वो कहाँ चले जाते हैं, अजमेर। कहाँ चले जाते हैं, अजमेर। अजमेर जाकर जो है बिजली आंदोलन का नेतृत्व का काम करते हैं और बाकी काम करते हैं। अब क्या होता है कि इस कार्यालय यहीं पर, अब पथिक जी जो 2 साल से जो न्यूज़पेपर चला रहे थे, वो न्यूज़पेपर पीछे बंद हो गया। वही मेन संपादक थे, न्यूज़पेपर अब चलाने वाला कोई नहीं। तब पथिक साहब ने कहा कि अब अपन क्या करते हैं, एक वापस न्यूज़पेपर निकालते हैं, लेकिन इस बार इसका कुछ नाम चेंज करते हैं। इस बार से कुछ नाम चेंज करते हैं। देखो ये जो राजनीतिक जन जागृति, इसका उद्देश्य क्या था, एक ऐसा राजस्थान बनाना जहां पर जो है लोगों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों सुरक्षित हो सके। कुल मिला के जो बात है कि नए राजस्थान के निर्माण करने की बात कर रहे थे, कि हम एक नया राजस्थान बनाएंगे। कैसा राजस्थान बनाएंगे, नया राजस्थान। इसी की तर्ज के ऊपर जो न्यूज़पेपर का नाम रखते हैं, उसका नाम होता है नवीन राजस्थान। क्या नाम होता है, नवीन, नवीन राजस्थान। ये न्यूज़पेपर निकालते हैं, नवीन राजस्थान नाम का क्या निकलते हैं, एक न्यूज़पेपर निकालते हैं। अब क्या होता है कि पथिक जी के जो साथ में होते हैं, वो पूछते हैं कि भाई पथिक जी आप ये बताइए, ये जो आप नवीन राजस्थान बना रहे हो कैसे बनाओगे। पथिक जी ने कहा यार ये कोई सवाल है, ऐसा कौन सवाल पूछता है, और इस सवाल का जवाब तो कोई भी दे सकता है। तो कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ, टेंशन मत लो। फिर पथिक जी बताते हैं कि भाई नवीन राजस्थान तब बनेगा जब यहाँ के युवा वर्ग में जन क्रांति आएगी, युवा युवा में चेतना आएगी, युवा जाग जाएगा, युवा अपने जो है अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करेगा, खड़ा होगा। ठीक है, तब यहाँ पर नवीन राजस्थान की स्थापना हो जाएगी। तो ठीक है, इसी समय जब ये जवाब दे देते, पथिक जी के दिमाग में आया कि अपने को युवाओं को अगर टारगेट करना है, तो अब इस जो न्यूज़पेपर का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम भी युवाओं के नाम पर कर देते हैं। किसके नाम पर कर देते हैं, युवाओं के नाम के ऊपर। तो साल आता है 1923 का। यही आपका जो न्यूज़पेपर होता है, इसी का नाम कर देते हैं तरुण राजस्थान। क्या नाम कर देते हैं, तरुण राजस्थान। तरुण का मतलब क्या होता है, युवा ही होता है। तो ये पथिक जी यहाँ पर काम कर रहे हैं, कौन सा न्यूज़पेपर निकाल दिया, इसी न्यूज़पेपर का वापस जो नाम चेंज कर दिया, तरुण राजस्थान। इस प्रकार सबसे पहले राजस्थान केसरी जो वर्धा से चला है 1920 के अंदर, 1922 के अंदर राजस्थान में आए, राजस्थान में आकर चलाया नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान कैसे बनाएंगे, तो कि साहब तरुण लोग अपने को चाहिए, युवा लोग चाहिए, युवान चाहिए। ठीक है, जो क्रांति के जो मेन सूत्रधार होते हैं, वो हमेशा युवा ही होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चल रहा था। अब इसके बाद क्या होता है कि उस समय संचार के साधन बहुत कम थे, लोगों को जागरूक करना बहुत मुश्किल काम था। अब आज के टाइम में ऐसे थोड़ी है कि यहाँ से अपने कोई व्हाट्सएप पे न्यूज भेजी और अभी अभी अमेरिका चली गई या कहीं पर भी चली गई। ठीक है, तो ऐसा तो सिस्टम था नहीं। लोगों को खुद जाना पड़ता था, सूचना इस इधर उधर करने के लिए खुद जाना पड़ता था, पहुंचाने के लिए। तो अब क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि अब अपने को जरूरत है कुछ हेडक्वार्टर की। हेडक्वार्टर क्या, कुछ और अपने को ब्रांचेस की जरूरत है। किसकी जरूरत है, कुछ ब्रांचेस की जरूरत है। इसी के लिए ये क्या करते हैं, कुछ ब्रांचेस की स्थापना करते हैं, कुछ शाखाएं करते हैं। जो अपना जो संगठन है, इस संगठन को शाखाएं स्थापित करते हैं। क्या स्थापित करते हैं, शाखाएं। ठीक है, ये शाखाएं कितनी थी, तो ये शाखाएं थी 6। कितनी थी शाखाएं, ये शाखाएं थी आपकी 6 शाखाएं थी, मोटी मोटी कितनी शाखाएं थी, मेनली 6 शाखाएं थी। अब आपको कैसे याद करना है, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको याद करना है। सबसे पहले जो ये शाखा खोदने हैं, पूरी राजस्थान में आपकी जगह है खेतड़ी। कौन सी जगह है, खेतड़ी, जो आपके झुंझुनू में है। कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर। तो सबसे पहले शाखा कहाँ खोलते हैं, खेतड़ी। खेतड़ी से जैसे थोड़ा नीचे की ओर आते हैं, तो आपके आता है सीकर आता है। कौन सी जगह आती है, सीकर। अब वर्तमान में अपने आपके जो है एजुकेशन की राजधानी बन रही है, एजुकेशन हब बन गया है सीकर। तो दूसरी जगह आती है सीकर। सीकर के बाद जैसे ही थोड़ा नीचे आते हैं, तो आपकी राजस्थान की राजधानी आती है, जिसका नाम है आपके जयपुर। जिसका नाम है आपके जयपुर। तो एक सेंटर यहाँ खोलते हैं। जयपुर के बाद, जयपुर से जैसे नीचे आते हैं, तो दक्षिण और पूर्व के अंदर जो आपके जो प्रदेश है, उसको बोलते हैं आड़ुती। क्या बोलते हैं उसको, आड़ुती। तो आड़ुती में 2 जगह स्थापना करते हैं। सबसे पहले करते हैं बूंदी, जयपुर से नीचे बूंदी, और बूंदी से नीचे आपके हैं कोटा। बूंदी से नीचे कौन सा है, कोटा। तो कितने हो गए, 5। सबसे पहले अपने कहा खेतड़ी, खेतड़ी से आए नीचे तो सीकर, सीकर से नीचे आए तो जयपुर मेन राजधानी, जयपुर से नीचे 2 जगह आड़ुती, बूंदी और कोटा।
अब कितनी शाखा बची? एक। कितनी बच गई? एक। एक जो शाखा थी उन्होंने कहा देखो अब जो है राजस्थान की जो सबसे बड़ी रियासत है या पूरा पश्चिमी राजस्थान का जहां से कंट्रोल होता है, पश्चिमी राजस्थान का जो मेन हब है या हृदय बोल दो, धड़कन बोल दो, वो है आपकी जोधपुर रियासत या मारवाड़ रियासत। तो एक जो सेंटर कहाँ खोलेंगे? मारवाड़ रियासत में। तो क्या देंगे साहब? जोधपुर, जिसे आप मारवाड़ रियासत भी बोलते हैं, जोधपुर या मारवाड़ रियासत। तो एक जो इसका जो केंद्र है यहाँ पर खोला गया। तो कितने हो गए? छह। पांच इधर है, एक इधर है, छह हो टोटल। अब इसके अंदर दो फैक्ट जो है आपको और याद रखने हैं। कितने फैक्ट याद रखने हैं? दो। कोटा के अंदर एक जो आपकी जो प्रजामंडल के आंदोलन में आप पढ़ेंगे और अभी पढ़ेंगे, एक जो नेता होते हैं जिनका नाम होता है नैनूराम जी। क्या नाम होता है? नैनूराम जी। वो वहां पर जो है राजस्थान सेवा संघ के सदस्य बनते हैं, काफी एक्टिव होते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, आड़ूती की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं को दी जाती है। तो ये एक और छोटा संगठन बनाते हैं। इसी की तरह एक छोटा संगठन बनाते हैं जिसका नाम है आड़ूती शिक्षा मंडल। जिसका क्या नाम है? आड़ूती शिक्षा मंडल। आड़ूती आड़ूती शिक्षा आड़ूती शिक्षा मंडल। आड़ूती शिक्षा मंडल क्या करते थे? स्थापना करते हैं और लोगों को, युवाओं को विशेषकर जागरूक करने का काम करते थे। अब एक फैक्ट जो आपको और याद रखना है वो ये है, अब क्या है, अब जाहिर सी बात है कि यहाँ राजा, जो राजस्थान के जो राजा है, शासक है, जमींदार है, इनके ऊपर दबाव बनाना आसान है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने संगठन बना दिया। मतलब यहाँ पर आराम से वो दबाव बना सकते हैं। जैसे जैसे संगठन का आकार बढ़ता है वैसे वैसे दबाव बढ़ता है। अब क्या होता है कि जो ये यहाँ के शासक थे इनके ऊपर तो ब्रिटिश थे, ठीक है, और मेन जो नीति जो लेके आने वाले थे, जिनके आधार, जिनके कहने के ऊपर नीतियां आ रही थी, वो तो अंग्रेज थे। अब उनके ऊपर कंट्रोल कैसे लेके आए या उनको उनको कैसे कंट्रोल स्थापित करे, ठीक है, उनको सही लाइन पे कैसे लेके आए? तो एक ही तरीका है। अगर आपको अंग्रेजों को एक सही लाइन पे लेके आना है तो आपको एक ही जगह से मदद मिल सकती है, वो है आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट। कहां से जगह मदद मिलेगी? ब्रिटिश पार्लियामेंट। जहां से अगर इनके इनके ऊपर, इनके आचार विचार के ऊपर अगर बात की जाएगी तो जाहिर सी बात है इनका जो है एकदम कंट्रोल में आ जाएंगे, सीधे लाइन में आ जाएंगे। तो क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। प्लान बना के वहां के एक एक्टिविस्ट होते हैं, ब्रिटेन के एक एक्टिविस्ट होते हैं, एक मतलब महिला होती है जिनका नाम होता है हडसन। क्या नाम होता है? हडसन। उनका जो राजस्थान में अपन पढ़ते हैं, जिनको जिनका नाम पढ़ते हैं कुमारी हडसन। अब ये राजस्थान वालों ने नाम दिया है, अपने वाले तो फेमस है नाम देने वाले, ठीक है, तो कुमारी हडसन, ठीक है। कुमारी हडसन वहाँ एक एक्टिविस्ट होते हैं, उनको कहते हैं, और वो बार बार जो है राजस्थान के जो किसान आंदोलन है, भील आंदोलन है, या जो भी आंदोलन है, उन सब के बारे में बात करते हैं और वहां पर एक प्रकार से जो है जन जागृति का काम करते हैं, ताकि जो है ब्रिटिश जो है इनको कंट्रोल कर सके, इनके व्यवहार को थोड़ा नियंत्रित कर सके, जो ये स्वेच्छाकारी जो कार्य कर सकते हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल कर सके। अब ये जो संगठन बना, इसने क्या क्या काम किए वो सब और महत्वपूर्ण है। तो काम तो विभिन्न स्थान पे की, लेकिन अब देखो ये जो संगठन है प्री के साथ, मतलब कोई भी एमसीक्यू एग्जाम है उनमें तो इम्पोर्टेंट है, इसके साथ ही मेंस में इम्पोर्टेंट, आरएस जो आपका मेंस का एग्जाम है वहां पर भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसकी जो विशेष जो योगदान है, भूमिका, वो आपको पूछी जा सकती है। तो इन्होंने जो काम किया वो आप देखिए। सबसे पहले बिजुली आंदोलन था, ठीक है, उसको इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया, वो पहला सबसे बड़ा काम था। दूसरे, इसी के साथ एक आंदोलन चलता है जिसका नाम है बेंगू आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बेंगू आंदोलन। बेंगू आंदोलन को पूरा जो लीडरशिप का काम करते हैं वो भी यही संगठन करता है। इसके बाद जो ये आप आंदोलन पढ़ते हैं जनजाति में, भील आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भील आंदोलन। तो भीलों में जो शिक्षा का प्रसार करने के लिए, उनकी जो जन जागृति के लिए भी इनका जो है नाम आता है, ठीक है। तीन ये हो गए। फिर इसके बाद बात करेंगे तो सामाजिक तौर पे जो बुराइयां थी, जो भी सामाजिक तौर पे जो बुराइयां उस समय प्रचलित थी, जैसे महिलाओं के अधिकार हो गए, जो जन सामान्य के अधिकार हो गए, उन सब के लिए भी ये जो संगठन है ये प्रयासरत था। ये संगठन क्या था? प्रयास था। और इसने उस वैक्यूम को खत्म किया जो राजपूताना मध्य भारत के जो निष्क्रिय होने के बाद उत्पन्न हुआ था। इसलिए जो है ये जो दौर था 1920 से 30 का जो दशक था, इस दौर के अंदर राजस्थान सेवा संघ की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। और इन्हीं के जो है प्रयासों से विभिन्न स्थानों से अलग अलग जो है नवीन नेता उभर कर सामने आते हैं। और ये जो जब नवीन नेता सामने आते हैं, इन्हीं के कारण जो है बाद में अपन पढ़ते हैं प्रजामंडल आंदोलन होता है, आजादी के आंदोलन में हिस्सेदारी आती है, फिर राजस्थान का एकीकरण वगैरह, ये सब चीजें पढ़ते हैं। वो कहीं ना कहीं ये जो है उसका जो बीजारोपण यहीं से हो रहा है। इस वजह से ये जो संगठन है आपके, आरएस प्री हो गया, कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो गया, और उसके साथ जो आरएस मेंस का है, उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद आपके दो संगठन और बचते हैं। इसके बाद कितने संगठन बचते हैं? दो संगठन। तो अभी तक अपन ने पढ़ लिया राजपूताना मध्य भारत सभा
और उसके बाद आज अपन पढ़ लिया राजस्थान सेवा संघ। अगले 2 वीडियोस के अंदर हम उन संगठन की बात करेंगे कि कैसे उन्होंने काम किया, और फिर अपन जो है मेन जो स्ट्रीम है उसके ऊपर आ जाएंगे। धन्यवाद।